हाय माई सेल्फ सत्यरंजन साहब योर फिजिक्स टीचर। आज हम पढ़ेंगे आपका जो कॉलम्स है, कॉलम, स्टार्ट कॉलम एंड आप कॉलम का रिलेशन को हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। जो आपको पता है 1 कॉलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कॉलम, उसको हम कैसे निकालेंगे, प्रूव कैसे करेंगे, आज हम उसको हम प्रूव करके देखेंगे। ठीक है, पहले उसको प्रूव करेंगे। उसको प्रूव करने से पहले हमको पता है कॉलम्स लॉ, क्योंकि ना कॉलम्स लॉ को यूज करके ही प्रूव करना है। पहले कॉलम्स लॉ को पहले लिखना चाहिए और बताना चाहिए कि के एफ इक्वल टू क्या है। जो एफ क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपको पता है कॉलम्स लॉ, मैं वहां पर यही मतलब वही वाला मतलब एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ही पहले लिखा, लेकिन वहां पर के का वैल्यू आप मतलब 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखा था। एक्चुअली 1/4 पे एप्सिलॉन का जो नॉट आपने लिखा था ना, देखिए वह मतलब किया था वहां पर। एक्चुअली सीजीएस में, एसआई में वो यूनिट को लेकर के का वैल्यू जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कहां पर कितना है उसको लेकर ही लिखने वाला था हम लोग। वहां पर भी वही करेंगे, एसआई सिस्टम में जाएंगे, सीजीएस सिस्टम में जाएंगे। पहले एसआई सिस्टम में चलेंगे। एसआई सिस्टम में एयर मीडियम के साथ हम वहां पर खेलेंगे, नहीं तो हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। मीडियम में जब लेंगे ना, मीडियम का वैल्यू जो एप्सिलॉन आ जाएगा उसका साथ थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम वहां पर एयर मीडियम लेंगे। ठीक है, एयर मीडियम के लिए पहले बताओ के इक्वल टू क्या था, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट था। वो 1/4 पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या था, 9 इंटू 10⁹ था। उसके साथ उसका यूनिट क्या था बताओ, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अभी हम कंसीडर किए हैं Q1 जो चार्ज है, Q1 Q2 दोनों चार्ज सेम है, उसका वैल्यू 1 कूलम्ब है। वो दोनों का डिस्टेंस जो है r, उसको हम 1 मीटर लिखे हैं। पहले अभी बताओ वो तीनों चार्ज चीज को, जो k का वैल्यू, Q1 Q2 का वैल्यू, r का वैल्यू, वो तीनों को लेकर वहां पर f का वैल्यू के अंदर ही डालेंगे। देखिए पुट करके देखते हैं क्या हो रहा है। f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर। Q1 Q2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1 कूलम इंटू 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वो 1 कूलम स्क्वायर मतलब घट जाएगा, उसके साथ मीटर स्क्वायर घट जाएगा। कितना रहेगा उधर, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, उसको हमें इक्वेशन 1 देके लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, उसको हमें इक्वेशन 1 देकर लिख दिया। अभी चलते हैं सीजीएस यूनिट के पास। सीजीएस यूनिट में क्या था, सीजीएस यूनिट में देखिए, सीजीएस यूनिट में के का वैल्यू क्या था, 1 था। लेकिन जब वहां पर देखिए के का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आ रहा था, अभी बताओ वहां पर जो के का वैल्यू 1 हो गया, एफ का वैल्यू क्या रहेगा, डाइन रहेगा। आपको पता है सीजीएस में एफ का जो वैल्यू है डाइन है, न्यूटन वैल्यू नहीं, उसका यूनिट है। ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, वो जो Q1 Q2 था वैल्यू 1 कूलम था, 1 कूलम को हमें क्या लिख लिए, एक स्टार्ट कूलम लिख लिए। ठीक है, उसके साथ और एक बात है, जो वहां पर R इक्वल टू 1 मीटर था, अभी वहां पर हम लिखे 1 मीटर जो कितना है, 100 सेंटीमीटर है, जो 10⁻² सेंटीमीटर है कि नहीं। वो तीनों चीज को ही हम वहां पर डालेंगे, कहां पर, जो एफ का वैल्यू लेके, एफ जो कॉलम्स फोर्स, F इक्वल टू कितना हो गया, K इक्वल टू कितना है, K का वैल्यू 1 है। ठीक है, और जो Q1 Q2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर स्टार्ट कॉलम, ओके, स्क्वायर हो जाएगा बाई 10⁻² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं। लेकिन वो देखिए और एक चीज है सर, एक्चुअली वो जो 1 लिए थे आप, डाइन इक्वल टू कितना था, जब वहां पर न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर था, वहां पर क्या होगा, डाइन स्टार्ट कूलम स्क्वायर बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वो चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज वहां पर ही डालना है। देखिए डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई कूलम्ब स्क्वायर, स्टार्ट कूलम्ब स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर बाई स्टार्ट कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अभी देखे स्टार्ट कूलम्ब का स्क्वायर मतलब गिर जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो वो निकल जाएगा, कितना रह गया वहां पर, एक्स स्क्वायर बाई 10⁴ डाइन, है कि नहीं। देखो ठीक है, वहां पर था F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻ न्यूटन, लेकिन वहां पर F इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 10⁴ डाइन। बट वहां पर तो साइन अलग अलग है, वो एसआई में था, वो सीजीएस में था। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन है।
है कि नहीं। अभी चलते हैं, देखते हैं 1 डाइन कितना हो जाएगा। 1 डाइन इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा। बस वो जो न्यूटन है वो न्यूटन को हम वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है, जो वहां वाला डाइन, वो वाला 1 डाइन इक्वल 10⁻⁵। ठीक है। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² 10⁴ इंटू 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है। अभी उसको हमें सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। चलो देखो क्या हो गया था वहां पर, f इक्वल टू x² बाई 10⁴ इंटू 10⁻⁵ डाइन, सॉरी न्यूटन। ठीक है। अभी बताओ f इक्वल टू क्या हो गया, x², वो जो 10⁻⁵ था नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁹ हो जाएगा, 9 न्यूटन हो जाएगा। वो इक्वेशन 2 है। पहले वाला जो इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद क्या आ जाएगा, वहां पर था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन था, इज इक्वल टू x² बाई 10⁹ न्यूटन था। अभी क्या करेंगे, x² इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 इंटू 10⁻18 हो गया। वो 10⁹ वो 10⁹ 9 प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। अभी बताओ x इज इक्वल टू क्या होगा, 9 इंटू 10⁸, 9 इंटू 10⁸ का स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ का स्क्वायर रूट। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 10⁹, है कि नहीं। अभी बताओ जो 1 कूलम था, 1 कूलम हम क्या लिए थे, x स्टार्ट कूलम लिए थे कि नहीं। अभी देखो 1 कूलम इक्वल टू x का वैल्यू कितना निकल आया, 3 इंटू 10⁹ निकल आया, 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। शायद आप लोग को समझ आ गया होगा। वो था आपका कूलम स्टार्ट कूलम का रिलेशन। अभी हम देखेंगे कूलम उसके साथ आपका आप कूलम का रिलेशन। हमको पता है थोड़ा सा, मतलब सबको, हमको नहीं सबको पता है, 1 कूलम 1/10 आप कूलम है। सर वो आप कूलम क्या है, आप कूलम जो है ना वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। ठीक है। वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, आप कूलम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ठीक है। उसको हम प्रूव करके देखेंगे 1 कूलम जो है ना वो 1/10 आप कूलम हो रहा है कि नहीं। अभी चलो, मतलब जिस तरह वहां पर मतलब आपका कॉलम फोर्स लिए थे, कॉलम फोर्स के साथ कुल मतलब उसका वैल्यू लिया गया Q1 Q2 रिलेट करके ही निकला है आंसर। वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, डायरेक्ट ऐसे लेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा एक और चीज आपको याद रखना है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो रिलेटेड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, उसके साथ आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के साथ। एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ओके। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ कूलम बाई स्टार्ट कूलम। अभी बताओ वो हाफ कूलम स्टार्ट कूलम सीजीएस यूनिट में है, तो सीजीएस यूनिट में C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10⁻10 है कि नहीं, 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अभी बताओ आप कूलम बाई स्टार्ट कूलम है। बट थोड़ा सा पहले हम वहां पर मतलब जस्ट पढ़ के आया हूं, क्या पढ़ के आया हूं, देखिए 1 कूलम जो है ना 3 इंटू 10⁹ स्टार्ट कूलम है कि नहीं। तो अभी देखो 1 स्टार्ट कूलम क्या होगा, 1 स्टार्ट कूलम क्या होगा, 1 स्टार्ट कूलम 1/3 इंटू 10⁹ कूलम होगा कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कूलम होगा। देखो 1 स्टार्ट कूलम 1/3 इंटू 10⁹ कूलम होगा। उस वैल्यू को लेकर यह उधर ही पुट करना है। चलो पुट करते हैं, देखो कैसे। आपको पता है 3 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू आप कूलम बाय 1/3 इंटू 10⁹ कूलम है कि नहीं। समझ में आया कि नहीं। वो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। आप कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻9। 3 इंटू देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वहां पर जो था 3 इंटू 10⁻9 वहां पर डिवाइड हो जाएगा, वो क्या हो गया 1। समझ में आया कि नहीं, वो क्या हो जाएगा, वहां पर नीचे वाला कॉलम रहेगा 1/कॉलम होगा, किंतु कॉलम नीचे वाला आ गया। ठीक है, कॉलम नीचे वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं,
नहीं, नीचे क्यों आएगा, वहां पर आएगा ना कूलम, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कूलम इधर ही आएगा ना कूलम। तो अभी क्या हो गया, 1 हाफ कूलम इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 9 वो 10 है, वो कट जाएगा तो 10 ही होगा, 10 कूलम। तो 1 हाफ कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम, और हम बोल सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 हाफ कूलम। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो जो प्रयोग करना था, वो प्रयोग में एक छोटा सा चीज आपको याद रखना है। वो चीज क्या है? वो चीज आपको याद रखना है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हाफ कूलम बाय स्टार्ट कूलम, उसको लेकर ही आपको प्रयोग करना है, नहीं तो आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे। वो रिलेशन आपको जरूरत है, नहीं तो आप आंसर जो निकल नहीं पाएंगे, आंसर नहीं निकल पाएंगे आप। ठीक है, चलो वो जो आप प्रयोग, हम तो अभी प्रयोग कर दिया, उसके साथ आप जो कॉलम्स लॉ था, कॉलम्स लॉ का एक प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, एक प्रूफ हम करेंगे, प्रूफ नहीं एक प्रॉब्लम करेंगे। आपको बढ़िया अच्छा से प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम क्या है देखिए, वो क्वेश्चन दे रखा है, एक्चुअली वहां पर दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। वो क्या दे रखा है ना, एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है, उसके साथ एक न्यूक्लियस के मतलब राउंड के ऊपर वो मूव कर रहा है। ठीक है, जो एटम है उसके राउंड में वो मूव कर रहा है। तो रेडियस दे रखा है r, उसका रेडियस r दे रखा है। वो पूछा है कॉलम्स फोर्स कितना होगा। कॉलम्स फोर्स हमको पता है, कॉलम्स फोर्स का पता है, F इक्वल टू क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, एक्चुअली वहां पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर इन्फिनिट माइनस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अभी चलो वो क्वेश्चन को पहले लिख लो आपके नोट का पर, लिख के थोड़ा सा मैं आप पॉज करके लिख लो, उसके बाद आंसर निकाल लो। ठीक है, शायद आंसर निकल जाए होगा, शायद आपका आंसर निकल जाए होगा, निकाल सकते हो तो ठीक है। अभी चलो हम आंसर सॉल्यूशन करेंगे। क्या है, वहां पर एक एटम है, वो हाइड्रोजन एटम दे रखा है। वो क्या पूछा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है उसके साथ। ठीक है, वो पूछा है कॉलम्स फोर्स कितना है। ठीक है, अभी बताओ फोर्स कितना होगा। वो जो फोर्स है आपको पता है, के Q1 Q2 बार, वहां पर Q1 Q2 क्या है, रेडियस दे रखा है r, रेडियस दे रखा है r। ठीक है, देखो वहां पर इलेक्ट्रॉन है -1, के तो लिख दिया मैंने। वो जो इलेक्ट्रॉन है Q1, एक चार्ज है -E, एक और चार्ज अंदर जो है ना, अट्रैक्शन कैसे होगा, दोनों चार्ज के बीच ही अट्रैक्शन होगा ना। वो अंदर चार्ज क्या है, +E होगा, प्रोटॉन है ना, +E होगा। डिस्टेंस क्या दे रखा है, r स्क्वायर है, तो F क्या होगा, -K स्क्वायर बाय r स्क्वायर। वो बहुत शानदार क्वेश्चन है, आसान से। ठीक है, वो आसान वाला क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा याद करना है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, हमको क्या निकालना है, बस आपको आंसर निकाल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो उसके साथ थोड़ा और एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम करके वहां पर दिखाएंगे आपको। क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो क्वेश्चन दे रखा है, वहां पर एक एयर मीडियम था। ठीक है, एक एयर मीडियम है, एयर मीडियम है। जब एयर मीडियम में था एक आपका वैल्यू, उसको हम ट्रांसफर कर दिया लिक्विड के साथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में भी लिक्विड, एनी अदर थिंग, दैट इज नो प्रॉब्लम, व्हाटएवर में भी। वो पूछा है द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, पहले जो था, पहले क्या था, F इक्वल टू CGS में था 1/4πε0 था, वो एयर मीडियम था, Q1 Q2 बाय r स्क्वायर था। जब उसको हमें ले गए एक मीडियम के ऊपर, F मीडियम, वो क्या हो गया, 1/4πε हो जाएगा, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, जस्ट 1/4πε0 है, वहां पर 1/4πε है। वो दोनों के साथ हम रिलेट करना है। पहले आपको रिलेट करके दिखाया था, εr जो है वो क्या था, ε/ε0 था, उसके साथ F, समझ में आया कि नहीं, F एयर मीडियम के साथ F क्या था, मीडियम था। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए वो जो εr है एयर मीडियम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, लेकिन मीडियम के साथ, मीडियम जाएगा तो मीडियम वो εr का घटेगा कि नहीं,
और एक अच्छे से मैं समझा रहा हूं। देखिए, जब आपको क्या है ना, एफ एयर है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ठीक है, और वो k टाइम्स Q1 Q2 बाय r स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है। जब एफ मीडियम आ जाएगा, एफ मीडियम आ जाएगा, देखिए वो क्या था 1/4πε0 εr Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, लेकिन वो क्या है, k है, तो f इक्वल क्या हो जाएगा 1/k एफ एयर हो जाएगा। अभी बताओ k इक्वल क्या है, एफ एयर बाई एफ मीडियम है, जो पहले आपको बताया था एप्सिलॉन आर इक्वल एफ एयर बाई एफ मीडियम। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, पहले जो था आपका एयर मीडियम में, पहले जो हम एयर मीडियम में वहां पर रखा था, उसको ले गए तो एक मीडियम के ऊपर, उसका वैल्यू क्या होगा, देखो क्या होगा, k टाइम्स, देखिए k टाइम्स पहले एयर में था, उसको हमें ले गए वहां पर, है कि नहीं, मीडियम के साथ। वो जो मीडियम का वैल्यू है वो k टाइम्स गिर रहा है कि नहीं। जब देखिए फिर एक बार और मतलब आपको समझ रहा हूं, जब एप्सिलॉन आर घटेगा माने घट रहा है, एफ मीडियम ऊपर जाएगा, है कि नहीं। वो एफ एयर जो है ना, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका साथ एप्सिलॉन को, डायरेक्टली कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एयर मीडियम में डायरेक्टली कांस्टेंट बढ़ेगा। जब एयर मीडियम को एक मीडियम में ले आएंगे तो वो जो आपका कांस्टेंट है वो घटता ही रहेगा, ठीक है। कितना घटेगा, k टाइम्स घटेगा, डिक्रीज करेगा k टाइम्स, ठीक है। क्वेश्चन और एक बार वहां पर लिख लो, अच्छा से लिख लो, शायद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और एक बार ट्राई करना वो करने के लिए, मतलब उसका आंसर निकालने के लिए। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब। अच्छे तरह से मतलब बहुत सारा अपडेट वीडियो मैं दूंगा, पहला आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, आपका ब्लेसिंग, आपका प्यार मेरे साथ रहने के लिए, थैंक यू।